Good morning, students. In our last class, we have started notices and we have taken some examples also. Today, we are going to take some questions that we have to do in our course book, in our notebook. So, let's start. देखिए, पिछली क्लास में हमने नोटिस किए थे. अब यहाँ पर कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ जो सवाल आपको करने हैं, क्योंकि ये सवाल आपकी हेल्प करेंगे उन नोटिस को समझने के लिए. पहला सवाल है, एज द लाइब्रेरियन ऑफ DPS फोर्ट रोड जोधपुर. तो देखिए, संस्था का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, वो है DPS फोर्ट रोड जोधपुर, और आपका पद दिया हुआ है लाइब्रेरियन. आपको एक नोटिस लिखना है जो कि नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाए स्कूल के. इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट टू सबमिट ऑल द आर्टिकल्स इश्यूड फ्रॉम स्कूल बिफोर 10th February टू क्लियर ऑल ड्यूज. यानी 10 फरवरी से पहले विद्यार्थियों को जितने भी चीज़ें उन्हें स्कूल से मिली है वो वापस वहाँ पे स्कूल में जमा करवाएं. तो यहाँ पे देखिए 10 फरवरी से पहले करनी है. तो 10 फरवरी हमारे पास तारीख दे रखी है, तो हमारा नोटिस होगा कम से कम 1 या 2 फरवरी का. और उन्हें करना क्या है, आप लाइब्रेरियन हो तो लाइब्रेरी से जो भी सामान उन्हें मिला है बच्चों को, जैसे किताबें हैं कुछ और हैं, तो वो सब के सब उन्हें जमा करवाने हैं. ये आपको एक नोटिस तैयार करना है. संस्था का नाम दिया हुआ है, आपका पद दिया हुआ है, क्या करना है वो दिया हुआ है, किसके लिए करना है वो भी दिया हुआ है, साथ में तारीख आपको दी हुई है, नोटिस की भी दी हुई है, साथ में आपको लास्ट डेट भी दी हुई है. तो गाइज इसे उसी तरीके से करेंगे जैसे DPS फोर्ट रोड जोधपुर, फिर नीचे कैपिटल लेटर में ही नोटिस लिख देंगे. नोटिस के बाद में आपकी तारीख आ जाएगी जैसे 1 फरवरी 2021, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा रिटन बुक्स, जैसे रिटन बुक्स का हो जाए, या फिर क्लियर योर नो ड्यूज, क्लियर योर ड्यूज. फिर क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट your examination will start in March, so everyone has to be noticed that whatever you have received from library or whatever you have issued from library, please submit all that article to the librarian before 10th of February. बस इतना करना है और 50 शब्दों में आपका ये हो जाएगा. नीचे सिग्नेचर आ जाएंगे लाइब्रेरियन के. तो ये 3 सवाल आपको करने हैं. इन तीनों सवालों को करने में जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप इन्हें कर लोगे. अब आगे देखते हैं आज का पार्ट. देखिए आज का पार्ट है वो है पोस्टर. हमारे कोर्स में जो पोस्टर हैं, देखिए पहली चीज़ तो पोस्टर कहा किसे जाता है वो तो एक हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारे कोर्स में जो पोस्टर हैं वैसे कोर्स से और पोस्टर से कोई रिलेट नहीं है. पोस्टर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है. कंपोजिशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा ही कंपोजिशन जो पार्ट है उस पार्ट में हमेशा ही वो ही चीज़ें आती है जो कि या तो आपसे कोई जुड़ी हुई चीज़ें होती है. वो जैसे मान लीजिए कि सामाजिक हो सकती है, वो स्कूली हो सकती है, स्कूल से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर वो राजनीति से जुड़ी हुई होती है, या फिर जैसे मान लीजिए कि ऐसा इशू है जो कि देश के लिए, यानी जैसे अब जल संरक्षण है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो जल संरक्षण अभी वर्तमान में भी हमारी एक समस्या है कि हम पानी को कैसे बचाएं. सामाजिक भी है और राष्ट्रीय भी है और नेचुरल भी है, प्राकृतिक भी है.
तो ये हमारे पास एक ऐसी समस्या हो गई जो कि हमारे ओवरऑल पूरे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है। तो ऐसी समस्याएं आपके सामने आती हैं। जैसे अभी देखा जाए तो महंगाई है, या फिर मान लीजिए कि ब्लड डोनेशन कैंप है, वो आपके स्कूली, सामाजिक और सभी स्तर को लेकर बनी हुई है। तो ऐसी चीज़ें ही आपके पेपर में आती है जो कि आपके तीनों स्तर को लेकर चलती है। जैसे स्कूली हो गया, आपके स्कूल लेवल पे हो गया, सोशल लेवल पे हो गया और नेशनल लेवल पे हो गया। तो ऐसी चीज़ों को ही आपके पोस्टर्स में दिया जाता है। वैसे मोस्टली जो पोस्टर होते हैं वो सामाजिक, वर्तमान में जो चल रहा है उस पर, और नेचुरल इश्यूज, इन पे बनाने होते हैं। अब देखिए पोस्टर कहाँ किसे जाता है। आप लोगों ने अब तक, जैसे आप अभी 12th में हैं, तो आप लोगों ने अब तक 11 क्लासें पढ़ी हैं। इन 11 क्लासों में अक्सर आप अलग अलग तरीके के पोस्टर बनाते हुए आए हो। जैसे आपने, जब आप नर्सरी से लेके 5th स्टैंडर्ड थे तो आपके पास ड्राइंग की एक बुक हुआ करती थी। उस बुक में आप क्या करते थे, आप चित्र बनाया करते थे, डायग्राम बनाया करते थे। और वो डायग्राम होते कैसे थे, जैसे किसी के घर का, जंगल का, उगते हुए सूरज का, बहती हुई नदी का, ऐसे आप डायग्राम बनाया करते थे। और नीचे आप फिर अपने नाम लिख दिया करते थे। तो वही चीज़ यहाँ है, वो एक पोस्टर ही हो गया जो कि आप सामाजिक तौर पे देते हो। अक्सर आप अखबार में देखते हो कि बहुत से ऐसे पोस्टर आते हैं जिनके बारे में, जैसे धरती पर्यावरण दिवस आता है तो धरती का एक चित्र बनाकर उस बच्चे पोस्टर बनाते हैं, स्कूलों में लगाते हैं। तो ऐसे पोस्टर, ऐसे जो पेपर पे बनाए जाते हैं, जिनसे कि आप, कुछ उनमें डायग्राम होते हैं, कुछ उनमें शब्द होते हैं। ये चीज़ें जो होती है, जो कि आई कैचिंग के लिए होती है, कि देखते ही समझ में आ जाए कि भाई किसके बारे में कहा गया है, तो वो ही हमें पोस्टर बनाने हैं, वो ही चीज़ें पोस्टर होती है। पोस्टर एक्चुअली में देखिए संक्षिप्त में किसी बड़ी सी समस्या को समझाना होता है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोगों ने, सबने, जहाँ तक मैं जानता हूँ हिंदुस्तान में कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा है जिसने तारे ज़मीन पर मूवी नहीं देखी है। उस तारे ज़मीन पर जो मूवी थी, उस मूवी में आपने नोट किया होगा कि एक बच्चा होता है छोटा सा, वो एक अपनी चित्रकला की जो कॉपी होती है, ड्राइंग शीट जो होती है, उसमें वो पहले अपने परिवार के 4 लोगों के चित्र बनाता है। फिर धीमे धीमे जब वो एक हीरो जो उस फिल्म का होता है, वो उस कॉपी को पलटता है, तो उसमें देखा जाता है कि एंड होते होते वो एक बच्चा खिसकता चला जाता है और परिवार को छोड़ देता है। तो वो वहाँ पे अपनी समस्या को पोस्टर के द्वारा बता रहा है वो बच्चा, कि इस परिवार में 2 बच्चे, एक वाइफ और एक हस्बैंड थे। धीमे धीमे एक बच्चा परिवार से अलग होता गया और एंड में परिवार से अलग ही हो गया। तो ऐसे ही पोस्टर हमें यहाँ पर भी बनाने होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पोस्टर होते क्या हैं। What is a poster? A poster is a printed paper which is designed to be attached to a wall or a vertical surface. It is printed with powerful visual verbal inputs. देखिए पोस्टर क्या है। पोस्टर एक ऐसा पेपर है जो कि प्रिंट किया गया है और उस पर कोई डिज़ाइन बनी हुई होती है जो कि दीवारों पर या फिर सीधी सतह पर चिपकाने के लिए होती है। यहाँ पर कई प्रकार के चित्र, यानी पावरफुल चित्र बने हुए होते हैं, या फिर कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं, बड़े बड़े, यानी भारी भारी भरकम वजनी शब्द लिखे हुए होते हैं, ताकि इन चीज़ों को समझा जा सके। हिंदी में कहा जाए तो पोस्टर विज्ञापनों के ही भव्य रूप हैं। यानी विज्ञापन जो हम देखते हैं, टीवी पर ऐड आते हैं, इनके हम देखते हैं, अक्सर अखबार में भी एक कोने में छपे हुए होते हैं, तो वो भी एक पोस्टर ही है। अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में बहुत सी ऐसे पोस्टर्स आते हैं जो सामाजिक संस्थाएं, या फिर मान लीजिए जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे नगर पालिका हो गई या फिर मान लीजिए पंचायत हो गई, तो वो अखबार में छपवाते हैं कि घरों के कचरे को साफ़ सफाई कीजिए, मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए।
खांसते हैं, छींकते समय चेहरे को, वहाँ नाक और मुंह को ढकिए, लोगों से कम मिलें। तो ये जो है वो एक पोस्टर के माध्यम से हमें बताए जाते हैं, जहाँ पे कुछ शब्द भी लिखे हुए होते हैं। नीचे उस पोस्टर को जारी करने वाली संस्था का नाम भी होता है, कुछ चित्र भी बने हुए होते हैं। तो वही बात हमें भी करनी होती है। अधिकतर लोग पोस्टर को दूर से, गाड़ियों से, बसों से गुजरते हुए पढ़ते हैं। देखिए, पोस्टर जिन्हें हम बड़े शब्दों में कहें तो हम होर्डिंग कहते थे। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी स्कूलों के या फिर अन्य अपनी स्कूल के देख लीजिए, कई पोस्टर होते हैं जो कि दीवारों पे, खंभों पे लटके हुए होते हैं, किसी की छत पे लगे हुए होते हैं। तो हम उन्हें गाड़ियों से पढ़ते हैं, हाँ इस बच्चे के इतने परसेंटेज आए, ये इस संस्था का है, नीचे संस्था के फ़ोन नंबर वगैरह दिए हुए होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये दूर से देखने के लिए होते हैं कि हम उस समस्या को या उस चीज़ को हम दूर से ही समझ जाएं कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। पोस्टर में लिखे हुए शब्दों का आकार बड़ा होना चाहिए। रंग बिरंगे, चमकीले व सुंदर पोस्टर ही लोगों का ध्यान खींचते हैं। ये तो होता ही है, जब कोई चीज़ आँखों को ही दिखानी है, आँखों से दिमाग में जानी है, तो आँखों को पसंद भी आनी चाहिए। अगर मैं कहूँ एक छोटी सी वाणिज्य यानी बिजनेस लैंग्वेज में, तो आपने देखा होगा कि अक्सर दुकानों के बाहर डम्मी रखी हुई होती है। कपड़े की दुकान जो होती है, क्लॉथ शॉप जो होती है, वहाँ पे डम्मी रखी हुई होती है। उन डम्मी में लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होते हैं या फिर बच्चे भी होते हैं, जिन्हें अलग अलग पोशाकें पहना के खड़ा किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है? ताकि हम उसे राह चलते हुए देखें और हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे इस प्रकार के कपड़े मिलते हैं, इस डिज़ाइन के मिलते हैं। एक्चुअली में देखिए, वो सिर्फ दिखाने के लिए ही होता है, बेचने के लिए नहीं होता है। वो जो बाहर रखा हुआ होता है ताकि आप लोग उसे देखें और अंदर आए। अब हम देखते हैं कि पोस्टर का फॉर्मेट क्या है। देखिए, पोस्टर के फॉर्मेट में सबसे पहले हमें टॉपिकल लाइंस, फिर विजुअल इनपुट्स, वर्बल इनपुट्स और इश्यूड बाय, इस तरीके से हमें लिखना है। टॉपिकल लाइंस का मतलब है कि जैसे हम कुछ ऐसे शब्द लिख देते हैं जिनसे कि हम लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जैसे अब मान लीजिए पानी बचाने का ही पोस्टर है, तो हम उसकी हेडिंग पे लिख देंगे सबसे पहले, जैसे सेव वाटर। क्या लिखेंगे? सेव वाटर। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं हम, सेव वाटर, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। ऐसा हम उसमें 2-4 जगह लिख देते हैं। फिर विजुअल इनपुट्स। विजुअल इनपुट्स का मतलब है कि हम कोई ऐसा चित्र बना देते हैं जो कि हमारा ध्यान केंद्रित करता है। जैसे हमने एक नल खुली हुई नल बना दी जिसमें से पानी गिर रहा है और पानी व्यर्थ जा रहा है, तो वो हमारे पास विजुअल इनपुट हो गया कि उसे देखकर भी हम समझ जाएंगे यहाँ पे पानी बचाने की बात हो रही है। फिर वर्बल इनपुट्स। वर्बल इनपुट्स, जैसे हमारे पास पानी का बिल आता है तो उसमें आपने देखा होगा पीछे की तरफ बहुत सारे श्लोक लिखे हुए होते हैं जिनमें लिखा हुआ होता है, जल ही कल है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, पानी बचाओ, जीवन बचाओ। तो ऐसे जो हैं वर्ड्स, वो ही हमारे पास वर्बल इनपुट्स हैं जिनसे कि हम लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर इश्यूड बाय। इश्यूड बाय का मतलब है कि ये किसके द्वारा जारी किया गया है। अब किसके द्वारा जारी किया गया है वो नीचे की तरफ एक लाइन के अंदर हम लिखते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए नगर पालिका द्वारा किया गया है। अब पानी बचाने का है तो PHED डिपार्टमेंट द्वारा, यानी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग वर्क डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा ये इशू किया जाता है। तो ऐसे पोस्टर्स हमें तैयार करने होते हैं। अब देखते हैं पोस्टर्स के कुछ नियम। पोस्टर के जो बिंदु होते हैं उन सब को बनाकर हमें इसे बॉक्स में लिखना होता है। इनके स्लोग, जिंगल्स, अच्छी भाषा का प्रयोग करना होता है, यानी स्लोगन और जिंगल जो हैं वो उनमें हमें अच्छी भाषा लिखनी होती है। यानी जो स्लोग हम लिख रहे हैं, जो लोकोक्तियाँ हम लिखते हैं या फिर कोई हम बातें लिखना चाहते हैं जो कि शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। चित्र भी बनाने चाहिए जो कि पोस्टर में विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। कैपिटल अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए ताकि दूर से ये दिखाई दे जाए और महत्वपूर्ण चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। पोस्टर से संबंधित उचित नाम, पता जो कि दिया गया हो या देना जरूरी हो, स्पष्ट रूप से लिखें।
जो कि इश्यूड बाई जो हम कहते हैं वो चीज़ें हमें स्पष्ट तौर पे लिखनी चाहिए। किसी विस्तार में न जाते हुए केवल मुख्य बिंदुओं पर ही पोस्टर को केंद्रित रखें। यानी हमें पोस्टर किन पे लिखना है, मुख्य मुख्य पॉइंटों पे ही हमें लिखना है। ऐसा नहीं कि हमें पानी बचाने के लिए कहा गया पोस्टर बनाने के लिए तो हम पैराग्राफ बनाने लगे, नहीं, पैराग्राफ नहीं बनाना, हमें सिर्फ उसके पॉइंट बनाने हैं। पोस्टर जिसके द्वारा जारी किया गया उसका नाम पता नीचे लिखना चाहिए। जैसे इश्यूड बाई आई बैंक जयपुर। अब ये आई बैंक जयपुर है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये आई डोनेशन वाली या फिर मान लीजिए कोई आई कैंप के लिए कोई पोस्टर बनाया हुआ होगा। तो अब गाइज हम पोस्टर्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, योर ब्लड कैन सेव अ लाइफ। आपका रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। तो सीधी सी बात है, ब्लड डोनेशन की बात है। होली फेथ सोसाइटी उदयपुर, कहाँ की है ये सोसाइटी? उदयपुर की है। इज ऑर्गेनाइजिंग अ कैंप फॉर, एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है किसके लिए? ब्लड डोनेशन के लिए, यानी रक्तदान के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है। कहाँ कर रही है? वेन्यू इन्होंने लिखा है राजेंद्र हॉस्पिटल, यानी राजेंद्र हॉस्पिटल में ये होगा। कब होगा? 10 से लेके 12 अगस्त को होगा। कितनी बजे होगा? 11 से लेके 4 बजे होगा। अब यहाँ पे देखिए वॉलेंटियर विल गेट, वॉलेंटियर का मतलब है सहयोगी या कार्यकर्ता प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? यानी जो डोनेशन देंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, उन्हें क्या देंगे? उन्हें एक सर्टिफिकेट देंगे और एक हाथ की घड़ी देंगे। हाथ की घड़ी का मतलब हाथ में पहनने वाली घड़ी। अब यहाँ पे देखिए कुछ श्लोक लिखे हैं, जैसे शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा है डू गुड, अच्छा कीजिए, फील गुड, अच्छा महसूस कीजिए। तो ये ही हमें पोस्टर्स में बनाने होते हैं। पोस्टर्स की एक वर्ड लिमिट होती है 50 शब्द, यानी 50 शब्दों के अंदर अंदर हमें सब कुछ बनाना होता है और फिर इसे बॉक्स में बंद करना होता है। तो जैसे ही बॉक्स में बंद करेंगे तो बॉक्स के अंदर जितने भी वर्ड हैं वो सभी काउंट होंगे 50 शब्दों में। यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे वर्ड काउंट होंगे और ये 50 शब्दों में होने चाहिए। तो इसमें देखिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? किसके लिए है, यानी पोस्टर किसके लिए बनाया गया है? स्थान, समय, तारीख, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा और स्लोगन क्या क्या हैं। इस प्रकार से हमें ये पोस्टर्स बनाने होते हैं। अब आगे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर आपको अगली क्लास में कुछ पोस्टर्स दिएंगे जो आपको करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर अ सोशल वर्कर, तो आप कौन हो? एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ह्यूमैनिटी इन उदयपुर, यानी आप उदयपुर की एक संस्था है पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है, जिसे ह्यूमैनिटी कहा जाता है। इट इज़ कैंपेनिंग अगेंस्ट स्मोकिंग, ये कैंपेन कर रही है, यानी एक रैली निकालेगी या फिर मान लीजिए एक लोगों को जागरूकता के लिए इन्होंने कुछ किया है। किसकी जागरूकता के लिए? कि धूम्रपान रोका जाए। एक पोस्टर आपको बनाना है जिसमें कि आपको क्या करना है? धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताना है। तब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ ये अपना एक पोस्टर का पूरा, एक मिनट बता देता हूँ आपको, जैसे ये अपना एक पोस्टर का पूरा आउटर डायग्राम हो गया। इस आउटर डायग्राम में नीचे की तरफ हमने लिख दिया है ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे PWO, पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में हमने लिख लिया ह्यूमैनिटी, ये ब्रैकेट में हमने ह्यूमैनिटी लिख दिया और कोमा लगा के हमने लिख दिया उदयपुर। ये तो हो गया नीचे की तरफ।
अब यहाँ पर हमें स्मोकिंग के लिए बनाना है, तो हम यहाँ पे एक सिगरेट का निशान बना देंगे, या बीड़ी या सिगरेट जो भी है वो हम एक बना देंगे। ये हमने बीड़ी या सिगरेट जो भी है वो बना दी। और फिर यहाँ पे हम कुछ स्लोगन लिख देते हैं, या फिर पहले हम लिख देंगे नो स्मोकिंग, स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ऐसी कुछ स्लोगन लिख देते हैं। या फिर पहले ही हम लिख देते हैं नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, ऐसा करके फिर नीचे हम पॉइंटों में लगा देते हैं। जैसे 1-2 पॉइंट हमने लिखने हैं तो हम इसे पूरी को, अब ये इतनी जगह जो बची है इस जगह को हमें पूरा, ये जो जगह बची है इस जगह को पूरे को हमें भरना है। तो इसमें हम लिख देंगे स्मोकिंग किल्स, योर एन्जॉयमेंट विल हार्मफुल टू अदर्स, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, इट डायरेक्टली इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। ऐसे कुछ शब्द हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे तैयार करेंगे। तो अब देखते हैं इस पोस्टर को किस प्रकार तैयार किया गया है। तो देखिए, इशूड बाय में नीचे पहले ही दिया हुआ है ह्यूमैनिटी अ पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उदयपुर। फिर यहाँ पे देखिए ये एक धूम्रपान दंडिका, यानी जिसे हम सिगरेट कहते हैं या बीड़ी कहते हैं, उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है। फिर लिखा हुआ है क्विट स्मोकिंग, सिगरेट छोड़िए या धूम्रपान छोड़िए, एंड लर्न टू लव योर सेल्फ, और अपने आप से प्यार करना सीखिए। इट, इसके द्वारा डैमेज लंग्स, यानी फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, लीड्स टू कैंसर, कैंसर हो जाता है, क्रिएट ब्रोनिकल डिसऑर्डर, ब्रोनिकल डिसऑर्डर, फिर डिक्रीज ऑक्सीजन इनटेक, यानी ये आपके श्वसन में भी दिक्कत देती है। कर्ब दिस एडिक्शन टुडे, इस नशे की लत को आज ही छोड़ें। योर हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ, आपका स्वास्थ्य ही आपका क्या है, आपका स्वास्थ्य ही आपके लिए असली में धन है। ऐसे हमें इसको तैयार करना होता है, ऐसे हमें पोस्टर तैयार करने होते हैं। तो देखिए, यदि आपके पास चाइल्ड लेबर का आ जाए तो आप एक बच्चे को मजदूरी करता हुआ बताइए, और वहाँ पे नीचे फिर से कोई पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उदयपुर मान लीजिए, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ स्लोगन आप उसमें लिख दीजिए, और साइड में एक जगह या इधर कहीं भी आप उसमें एक डायग्राम बना दीजिए बच्चा मजदूरी करता हुआ। ऐसा हमें कुछ करना है और पोस्टर तैयार करना है। इसके 4 नंबर मिलते हैं और बड़ी आसानी से हो जाता है, लगभग ये 3 मिनट का काम होता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, और एग्जांपल देखने के साथ साथ हम सीखेंगे कि कैसे पोस्टर बनाए जाते हैं। फिर हम इनके कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज क्लास।